खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे। वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी।
सोचा था मैंने यह जग मेरा, सोचा था मैंने यह जग मेरा। खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा। धोखा सा कोई न सहारा, धोखा सा कोई न सहारा। व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी। बदला जीवन लहू से मेरा, बदला जीवन लहू से मेरा। बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था। पाप क्षमा हुआ तेरा, पाप क्षमा हुआ तेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर। क्रूस उठाकर चलता रहूँगा, क्रूस उठाकर चलता रहूँगा। पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को। है जो यीशु से भरा, है जो यीशु से भरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। आँख जब मेरी बंद हो जाए, आँख जब मेरी बंद हो जाए। यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए। पहुँचूँ मैं स्वर्गीय वतन में, पहुँचूँ मैं स्वर्गीय वतन में। यह गीत है अब मेरा, यह गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे। वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री।
सा मिले। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्यारे दोस्तों, आज की आराधना को हम शुरू करते हैं और आज की आराधना के लिए आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं आज के आराधना में शामिल होने के लिए। तो आइए प्यारे दोस्त, अपनी आंखें बंद करें। हम सभी परमेश्वर के निकट होंगे और हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे सुनकर सहायता करे, मदद करे और आने वाले दिनों में हम उसके भवन में एकत्रित हो पाए। हम अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु हम सभी को तूने सहायता किया दिया है। ईश्वर राजा, आज की उपासना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम सभी को आशीष दे। हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े, जब इस समय हम घर में एकत्रित होकर तेरे महिमा करते हैं, तेरे प्रशंसा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, प्रभु यीशु में तेरी उपस्थिति हमारे सभी के घरों में प्रभु तू प्रदान करना। कोविड-19 के कारण सारे विश्व में लोग सोशल मीडिया को अपना रहे हैं ताकि तेरे वचन ना रुके, तेरी स्तुति आराधना ना रुके, बल्कि तेरे लोगों के पास पहुंचे और हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करें, तेरे प्रशंसा आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज के उपासना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु हमारी कलीसिया के जो इस समय इस आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक को तू आशीर्वाद करना और प्रभु अन्य कलीसिया के भाई और बहन भी जो आज की उपासना में एकत्रित हुए हैं, हर एक को तू आशीर्वाद करना। और हम भी प्रार्थना करते हैं, अगर कोई गैर मसीह भाई या बहन अगर इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए शामिल हो रहे हैं, तेरे वचन को सुनने के लिए तेरे पास हुए हैं, उनके मन को परिवर्तन कर और उनके परिवार को तू आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह, आज के आराधना के शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवा को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु तो आशीर्वाद करना और हर एक घरों को, हर एक परिवार को जो इस समय एकत्रित हुए हैं, हर एक को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम देर ना करते हुए कलीसिया के
उपासना को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं इस समय कलीसिया की सूचना को देने के लिए हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना हमें प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर आप सबों के साथ में परमेश्वर की सहभागिता में आगे बढ़ सकें। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं, आप प्रार्थना में रहें। यदि 31 जुलाई के बाद परमेश्वर ने चाहा, हमारे स्टेट में अगर ऐसा कोई लॉकडाउन फ्री होता है, धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाज़त मिलती है, तो हम आपको सूचित करेंगे। और उसके साथ साथ आपसे अनुरोध है कि जैसा आपने हमारे सूचना के माध्यम से परमेश्वर के कार्य के लिए इनवेलप के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से कलीसिया के कार्य में अपनी सेवकाई दिए हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। बीते दिनों जुलाई महीना और जून महीने के दरमियान हमारा जो कलेक्शन हुआ है उसकी राशि है 43,968 रुपया। मैं फिर से कमेटी की ओर से आप सबों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने भंडार से परमेश्वर के कार्य के लिए अपना योगदान दिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक विवाह की पुकार है, कलीसिया को सूचित किया जाता है। हमारे चर्च के सदस्य बहन मीरा मीर की बेटी सुश्री तनुश्री मीर का विवाह बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च के सदस्य स्वर्गीय भाई जोसेफ पीटर के बेटे भाई मैथ्यू पीटर के साथ दिनांक 24/7/2020 सुबह 11 बजे उत्कल समाज गोलमुरी में इनका विवाह होना तय हुआ है। अगर इस विवाह के बारे में आप में से किसी को कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि इनका विवाह ना हो सके, तो आप लिखित रूप से कमेटी को सूचना देने का कष्ट करें, अन्यथा नीरव रहें और अपने दैनिक प्रार्थना में याद करें। ये विवाह की दूसरी और तीसरी और अंतिम पुकार थी। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और हमारे सचिव मैं सामुएल महापात्र को भी धन्यवाद देता हूं। सुंदर सूचना के द्वारा आपको आगे ले चले, ताकि आप कलीसिया के हित के लिए और आने वाले दिनों के सारे कार्यक्रम के लिए आप प्रार्थना करते रहें। जिस प्रकार हमारे सचिव ने हमें सूचना दी है कि आप लोगों ने कलीसिया के हित के लिए, उन्नति के लिए, आत्मिक और फिजिकल उन्नति के लिए जिस माध्यम से आप सभी ने अपने हाथ को बढ़ाए हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और विशेष मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि आपके भंडारों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, भरा पूरा कर दे, ताकि आने वाले दिनों में कलीसिया के प्रति हमारी और भी उद्देश्य पूरा हो जाए। आपके भंडार के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके हाथ के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सचिव के सूचना के अनुसार तो हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमने अपने अपने हाथों को बढ़ाया तेरे सेवा के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जिन्होंने अपने भंडारों को खोले हैं, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, और जिस माध्यम से क्यों ना हो प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। और उन सारे भंडारों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। चाहे उनके धन्यवाद के भेंट हो, स्वेच्छा हो या दशमांश हो या जो कोई भी बातें क्यों ना हो प्रभु, तो किसी का कर्जदार होता नहीं है। जब लोग प्रभु तेरे सेवा के लिए अपने भंडार को खोले हैं, अपने हाथों को बढ़ाए हैं, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह तू जो महान परमेश्वर है, तो किसी का प्रभु कर्जदार होता नहीं प्रभु, तेरे लोग समझ सके। तो स्वर्ग के झरोखे और दरवाजों को खोल कर तेरे लोगों को भरपूर तू करता है। इसलिए प्रभु जितने जो कुछ भी दिए हैं प्रभु, 1000 गुना से प्रभु तू लौटा देना।
पुनर्बार प्रभु तेरे लोगों को, तेरे लोग के हाथ मन प्राण जो कलीसिया के लिए किए हैं, उनके तमाम विषयों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय परमेश्वर के उस महान वचन की ओर जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने जीवन को प्रभु को देंगे। मैं हमारे उन जवानों से अनुरोध करता हूं जो इन दिनों में आप सभी को YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर के निकट लेते जा रहे, उन जवानों से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करती हूँ, क्योंकि खुदा का वचन में यह लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो और सदा अपने मनों में भजन, स्तुति और आराधना करते रहो, क्योंकि खुदा को यही भाता भी है। तो आइए आप जहाँ कहीं भी अभी एकत्रित हुए हैं, इस वक्त अपने आप को उस खुदा के हाथों में सौंपें और अपने स्थानों में खड़े होते हुए उस खुदा को सारी महिमा दें, क्योंकि खुदा की उपस्थिति आपके बीच में है और खुदा यही चाहता है कि आप सब अपने मनों को दें ताकि वो आपको अपने कार्य में इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे राजा कि आप सबों को परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लाया मेरे राजा। धन्यवाद करते मेरे खुदावन यीशु। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे राजा। परमेश्वर तू हर एक को देख रहा है परमेश्वर पिता, क्योंकि आज बहुत लोग निराश में हैं, हताश में है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे राजा कि हर एक के मनों को जांचने वाला परमेश्वर प्रभु आप है राजा। हर एक को देखता है प्रभु, हर एक की परेशानी को प्रभु जी उसके जीवन से प्रभु दूर कर देता मेरे राजा। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। तेरी सोच में मेरी सोच बनी, तेरी बातें मैं जुबां में रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, तेरी सोच में मेरी सोच बनी।
आपका वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते मेरे राजशाह। आज की इस प्रार्थना को, आराधना को प्रभु, और विशेष करके आज के वचन को और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में हम सौंपते मेरे राजशाह। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सुंदर गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा आप सभी को अगुवाई किए हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन के निकट जाएंगे। जिस वचन को हम बीते दिनों में कहते आ रहे हैं, उस वचन के कुछ अंश को मैं पुनः आपके सामने रखना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो बीते दिनों में हमने ये कहा, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 34, 35 और 36 पद के अनुसार यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्यारे दोस्तों, इस बात के सारांश को मैं ये कहा कि सावधान रहो, जो बीते दिनों में हम कहते आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम रैप्चर के बारे में कह रहे थे कि समय आएगा जो सावधान रहेंगे, जो जागते रहेंगे, जो प्रार्थना करते रहेंगे, वही बादलों पर उठा लिए जाएंगे और उसके बाद उस सिंहासन के सामने होंगे जो बीते दिनों में हमने चिंता किए थे। उस सिंहासन के सामने, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहा जाता है, सभी को उसके सिंहासन के सामने होना है और हमें उस सिंहासन के सामने पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि वहां कई प्रकार के रिवार्ड की व्यवस्था है। पूरा पूरा प्रतिफल मिलने की बातें हमें लिखी जाती है। तो आज हमारी ये चिंता है कि जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख होंगे, जब परमेश्वर हमारे सामने होंगे, हमें पनिशमेंट के लिए नहीं, लेकिन जो फेथफुल है उनके लिए रिवार्ड की बातें हमारे लिए रखा गया है, जो कि हमें धन्य आशा कहते हैं। क्योंकि हमारे रैप्चर जिस प्रकार हम धन्य आशा कहते हैं, और हमारी वहां एक महान प्रतिफल, पूरा प्रतिफल रखा गया है जो हमें मिलनी है। और आज हम चिंता करेंगे परमेश्वर के वचनों के अनुसार कई प्रकार के पूरा पूरा फल हमें प्राप्त होती है। बाइबल के अनुसार कुछ प्रतिफल के बारे में बता देना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 19 अध्याय का 11 पद के अनुसार, अगर आप उसकी व्यवस्था को पालन करेंगे, व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कुछ प्रतिफल की बातें लिखी गई है। लिखा है भजन संहिता 19 का 11, उनसे तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है संसार में।
आप उनकी व्यवस्था को मानेंगे, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, तो इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में अच्छी जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर कई प्रकार के बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा है। दूसरा प्रतिफल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में कुछ सुंदर बातों को रखा है। क्या कहा? मत्ती 5 का 11 और 12 पद के अनुसार इस प्रकार लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यहां तक हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में हमें यह बताया कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। उसके बाद हम जब चले जाते हैं स्वर्ग में, जो बड़ा फल है, जो पूरा फल के बारे में आज के हमारी चिंताधारा है, तो जो रैप्चर होते हैं उन सभी के लिए रिवार्ड की बातें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आप उसको देख सकते हैं। आज की हमारी चिंताधारा है दूसरा यूहन्ना के पत्री, दूसरा यूहन्ना की पत्री, उसके केवल 1 अध्याय होती है। उसका 8 पद में इस प्रकार लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। यानी सेटिंग आउट टू विन द फुल प्राइज, फुल रिवार्ड। यह परमेश्वर के वचन में लिखता है। हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को ऐसा सेट करना सीखे, ऐसा सेट करें ताकि जब हम बीमा सिंहासन में होंगे हमें वो पूरा प्रतिफल सभी को प्राप्त हो जाए। तो आज हम चिंता करेंगे उस प्रतिफल पाने वाले को। परमेश्वर के वचन हमें क्या क्या बताई जाती हैं, उस बात को संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, ये रिवार्ड दी जा रहे हैं जो पक्के विश्वासियों के लिए, जो रैप्चर होने वाले क्रिश्चियन के लिए। और हमें यह समझना है ये गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट नहीं है, उसको कहा जाता है रिवार्ड है। रिवार्ड वो देने वाला है, वो देने के लिए तैयार है। उस समय होगा, उस दिन होगा जो बीमा सिंहासन में आप होंगे। यानी जो नए विश्वासी है या अविश्वासी है, विशेष करके अविश्वासियों के लिए उद्धार एक गिफ्ट के समान है। पर आप जो उद्धार पा चुके हैं, रैप्चर हो चुके हैं, आपके लिए वो परमेश्वर जो पूरा प्रतिफल जो रखा है वो आपके लिए गिफ्ट नहीं है, बल्कि उसको रिवार्ड कहा जाता है। और वो रिवार्ड आपको और मुझे, जो पक्के विश्वासी है, जो उठा लिए गए हैं, उनको वो देना चाहता है। दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूं, इस बीमा सिंहासन में जो रिवार्ड आपको दिया जाएगा, ये रिवार्ड आपके कोई सक्सेसफुल काम के लिए नहीं कि संसार में आप कितनी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, इस बातों के लिए नहीं कि आप कितने गुणवान हैं, इस बातों के लिए नहीं आप कितना पढ़ा लिखा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में, बाइबल के अनुसार, जो बीते दिनों में भी हम कह रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 25वां अध्याय में उसके 21वां पद में इस प्रकार लिखा है। ये जो रिवार्ड क्यों दिया जाता है, लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। मत्ती 25 का 21 में लिखा है, धन्य हे अच्छे
और विश्वास योग्य दास यानी फेथफुल सर्वेंट है। जो फेथफुल है उन्हीं को यह रिवार्ड दिया जाएगा। तो आप सोच लीजिएगा, जब इस संसार में इन दिनों में आप जी रहा है, अपने व्यक्तिगत कर्मों के द्वारा आप कितनी फेथफुल है, अपने आप को जांच लीजिए। अगर फेथफुल नहीं होंगे तो आपको ये जो पूरा प्रतिफल हम कहने जा रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर के लोगों को ये बता देना चाहता हूं, ये आपके कोई गुणों के द्वारा नहीं, बल्कि आप कितने विश्वास योग्य दास हैं उसी के अनुसार आपको प्राप्त होगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, परमेश्वर चाहता है कि तुम विश्वास योग्य बनो। यह परमेश्वर का इच्छा है, यह परमेश्वर के कमांड है कि तुम पवित्र बनो, ताकि यह पूरा प्रतिफल दिया जाएगा। तुम विश्वास योग्य बनो ताकि ये पूरा प्रतिफल दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें नहीं मिलेगा। विश्वास योग्य की बातें कही जाती हैं उसको देने के लिए। तो परमेश्वर के लोग आप देख सकते हैं, यानी प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 11 पद में एक बड़ी सुंदर बातें लिखी गई हैं। यहां लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। तो प्यारे दोस्तों, इन दिनों में हम चिंता करेंगे, पूरा प्रतिफल जो है ये मुकुट की बातें हम चिंता करेंगे। अगर परमेश्वर के वचन में लिखता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहने देना है, आपके जीवन में उसको रहना है। अगर आप फेथफुल हैं तो उस फेथ को बरकरार रखना है। आप कितने साल क्या काम किए हैं वो बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के लोग, मैं कितना साल परमेश्वर की सेवक होकर, पास्टर, प्रचारक होकर काम कर रहा हूं वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है मैं कितना फेथफुल, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट हाउ मच आई एम फेथफुल इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। एवं लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने मैं कितना फेथफुल है वो मायने रखता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर हम फेथफुल होंगे, विश्वास योग्य दास होंगे, तो ये रिवार्ड को पाएंगे। और वो रिवार्ड है, लिखा है, कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। आज हम चिंता करेंगे उस मुकुट के बारे में। बाइबल में नए नियम में जो बीमा सिंहासन की बातें लिखी जाती है, बीमा सिंहासन में हमें 5 प्रकार के मुकुट के प्रबंध है। 5 प्रकार के मुकुट रखा गया है। प्यारे दोस्तों, आप सोच लीजिएगा, आपके प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग सिंहासन को परित्याग करके इस धरती पर आए। इस धरती पर आकर आपके लिए, मेरे लिए कांटे का मुकुट पहना है। वो कांटे का मुकुट को पहनकर आपके लिए और मेरे लिए इतने सुंदर सुंदर 5 प्रकार के मुकुट की प्रावधान व्यवस्था स्वर्ग में कर दिया है। जो स्वर्ग को परित्याग करके आते हैं, कांटे का मुकुट को पहनते हैं, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, आपके अपराधों के लिए। इसलिए बाइबल बता रहे हैं कि यीशु के वचन के अनुसार मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास उसको थामे रखना। प्यारे दोस्तों, बी फेथफुल, परमेश्वर का वचन में लिखा है। अगर हम फेथफुल नहीं होंगे तो ये रिवार्ड हमें नहीं मिलेगा, ये मुकुट का रिवार्ड हमें नहीं मिलेगा।
और उस समय जब बीमा सिंहासन में आपको मुकुट की व्यवस्था, मुकुट दिए जा रहे होंगे, और उस समय संसार में 7 साल की क्लेश और महाक्लेश संसार में होता रहेगा, और आप उसमें से बच गए हैं क्योंकि रैप्चर के दौरान आप उठा लिए गए हैं, और आपके लिए ये सारे मुकुट है। तो उन मुकुटों में से पहला मुकुट मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, वो है, आप मेरे साथ बाइबल खुल सकते हैं, पहला कुरिन्ती आप अच्छी रीति जानते हैं, पहला कुरिन्ती उसके 9 अध्याय, पहला कुरिन्ती 9 अध्याय का 24 से लेकर 27 की बातों को आप जरूर घर में पढ़िएगा, पर मैं आपके लिए केवल 24 और 25 पद को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कुरिन्ती 9 अध्याय 24 और 25 पद में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्यारे दोस्तों, ये एक पहलवान की बातें, ये खिलाड़ी की बातें यहां कही जाती है कि जो उन्होंने आज्ञा को पालन करते हुए खेल रहे हैं, और अगर जीतता है तो मुकुट तो उनको प्राप्त हो जाएगी, पर उनके जो मुकुट, एक पहलवान के जो मुकुट है, जो मुरझाने वाले मुकुट हैं, जो संसार में उन्होंने किया है। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों को यह बताया जाता है कि आपको और मुझे एक ऐसा मुकुट परमेश्वर देने जा रहे हैं जो कभी मुरझाने का नहीं है। अगर आप इस मुकुट को पाना चाहते हैं तो एक खिलाड़ी के समान होना है कि खिलाड़ी डिसिप्लिन जीवन को बिताता है। अगर कोई ये ना मुरझाने वाले मुकुट को पाना चाहते हैं उस बीमा सिंहासन में, तो आपकी जिंदगी संसार में डिसिप्लिन होना है। यानी हर एक खेल कूद में कुछ डिसिप्लिन होता है, कुछ नियम कानून होता है, कुछ लॉ को आपको पूरा करना है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको यह बता देना चाहता हूं, उस नियम को आपको पालन करना है ताकि आप उस मुकुट को पाएंगे। क्योंकि यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी जितने लोग हैं, परंतु इनाम तो एक जन पाता है। ना कैसे उन्होंने अपने दौड़ को अच्छे रीति से पूरा किए हैं, डिसिप्लिन को उन्होंने मेंटेनेंस किए हैं, डिसिप्लिन को फॉलो किया है, इसलिए उन्होंने ये मुकुट को पाया है संसार में जो मुरझाने वाले मुकुट है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपके लिए वो मुकुट रखा गया है जो ना मुरझाने वाले मुकुट है। और इस ना मुरझाने वाले मुकुट को अगर पाना चाहते हैं तो आप हर वक्त हर समय डिसिप्लिन लाइफ को मेंटेनेंस करना है। प्यारे दोस्तों, आप मसीह विश्वासी हैं, आप सोच लीजिएगी, अभी आप चिंता कीजिए कि मेरा जिंदगी डिसिप्लिन में बीतेगा ना अनडिसिप्लिन में बीतेगा। अगर अनडिसिप्लिन होंगे तो ये ना मुरझाने वाले मुकुट को आप प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए डिसिप्लिन की बातों में अगर कहना चाहता हूं, चलिए थोड़ा सा पढ़ देते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। डिसिप्लिन में कुछ बातें आता है जो आपको दूसरा कुरिन्ती आप 4 अध्याय का 10 पद मेरे संग पढ़ सकते हैं। 10 और 11, 12 पद में ये बातें लिखी जाती हैं। दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय का 10, 11, 12 में लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि
यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर है। कहने का यह मतलब है परमेश्वर के लोगों को ऑलवेज, हर समय मसीह में जीना है, मसीह में मरना है, यानी आपके जीवन के स्वार्थ को आपको विजय करना है, स्वार्थ के ऊपर विजय करना है। अगर इस ना मुरझाने वाले मुकुट को अगर पाना चाहते हैं तो पहली बात है कि स्वार्थ को त्यागना है, स्वार्थ के ऊपर विजय को प्राप्त करना है। दूसरी बात क्या है? रोमन्स उसकी 6 अध्याय का मैं आपके सामने 10 और 11 पद को पढ़ देना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, रोमी 6 का 10 और 11 में लिखा है, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के जीवित है। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। 12 पद में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। परमेश्वर के लोगों से बता देना चाहता हूं कि आप पहले आपके स्वार्थ को कंट्रोल करना है, उसको वश में रखना है, और उसके बाद शरीर की अभिलाषा को आपको कंट्रोल करना है, यानी उनको अपने वश में रखना है। आपको आपके शरीर की मालिक होना है, ऐसा ना हो कि शरीर आपके ऊपर मालिक हो जाए। 12 पद में लिखता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। शारीरिक अभिलाषा तुम्हारे जिंदगी को खत्म ना करे, बल्कि आप उसके ऊपर आपकी यानी परमेश्वर की आत्मा आपके शरीर फ्लैश के ऊपर राज्य करे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कि इब्रानी किताब को आप देख सकते हैं। इब्रानी हम अच्छे तरह से जानते हैं, 12 अध्याय का 1 पद के अनुसार लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक के रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के लोग कहना चाहता हूं, जो दौड़ आपको दौड़कर इस ना मुरझाने वाले मुकुट को आपको प्राप्त करना है, उसका पूरा रूल्स को आपको फॉलो करना है, ताकि ये ना मुरझाने वाले मुकुट को आप प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरा मुकुट इस प्रकार की है, तो जीवन का मुकुट परमेश्वर के लोगों को याकूब के पत्र में लिखा हुआ है। याकूब के पत्र उसके 1 अध्याय का 12 पद के अनुसार वो जीवन का मुकुट लिखा हुआ है। वो क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। याकूब 1 का 12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से कही है। ये जीवन का मुकुट आपको मिलेगा, जो कि परख में और प्रलोभन में विजय को प्राप्त करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब्राहम को परखा गया, जो उत्पत्ति 22 अध्याय में लिखा हुआ है, और वो खरा निकला। परमेश्वर उनको आशीष दिया है, उनके विश्वास के द्वारा धर्म में गिना गया है। वो टेस्ट किया गया था अब्राहम को, उसमें उन्होंने विजय प्राप्त किया है। और हम चले जाते हैं प्रलोभन के बारे में, जो उत्पत्ति में योशब के बारे में देखते हैं, जो उनका 39 का ठीक 12 पद में ही लिखी जाती है।
पहले हमने देखे हैं उत्पत्ति 22 का 12 पद में जो अब्राहम के टेस्ट है, पर उत्पत्ति 39 का 12 पद के अनुसार हम देखते हैं यहां यूसुफ की प्रलोभन से उद्धार पाना, छुटकारा पाना, मुक्ति मिल जाना, यानी प्रलोभन से उनको बचाया गया, उन्होंने बच गया है। 39 का 12 पद में तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़ कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। प्यारे दोस्तों, हमने देखे अब्राहम के बारे में, उस टेस्ट के द्वारा उन्होंने खरा निकला और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है, विश्वास के द्वारा उनको धर्मी गिना गया है, उनके लिए वो जीवन का मुकुट प्राप्त होगी। और उसके बाद यूसुफ ने प्रलोभन से बच गया है, यूसुफ ने प्रलोभन से बचा है और उनके लिए भी ये जीवन का मुकुट प्राप्त होगी। इसलिए टेस्ट एंड टेम्पटेशन से जो सक्सेस होते हैं, बच जाते हैं, उनके लिए यह जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, नहीं तो जीवन का मुकुट कभी भी पा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय का 10 पद में बड़ी सुंदर बातें लिखता है। प्रकाशित उनका 2 अध्याय का आप 10 पद को देखिए, लिखा है, जो दुख तुझको झेलना होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कुछ को जेल खाना में डालने पर है कि ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहो। मेरे दोस्तों, कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि आपको प्राण देने के समय तक धीरज धरना है, विश्वासी रहना है, ताकि आपको ये मुकुट मिलेगी, जो जीवन के मुकुट, उसको अंग्रेजी में द क्राउन ऑफ लाइफ कहते हैं। क्राउन ऑफ लाइफ को अगर बीमा सिंहासन के सामने पानी है तो आपको टेस्ट से भी जितना है, आपको टेम्पटेशन से भी आपको जितना है, यानी परख और प्रलोभन से आपको अपने आप को बचना है। अगर आप नहीं बचोगे तो वो मुकुट आपको नहीं मिलेगी, जीवन का मुकुट, द क्राउन ऑफ लाइफ आपको नहीं मिलेगी। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहो, प्राण देने तक अपने जिंदगी को धीरज से रखना, पैशंस रखना है, पैशंस इन एंड्योरिंग एंड सफरिंग एंड टेम्पटेशन एंड द टेस्ट। ये सारी बातों में अगर रहेंगे तो आपको जीवन का मुकुट मिलेगी, नहीं तो जीवन का मुकुट आपको नहीं मिलेगी। तो आइए प्यारे दोस्तों, जब बीमा सिंहासन में हम होने जाएंगे आने वाले दिनों में, जो कब होगा हमें पता नहीं है, जब हमारे रैप्चर होगी उस समय उस मुकुट हमें मिलना होगा। पहला मुकुट है जो ना मुरझाने वाले मुकुट है, दूसरा मुकुट है जीवन का मुकुट है, और अगले दिनों में, आने वाले दिनों में और बाकी 3 मुकुट को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि आने वाले दिनों में भी हम सतर्क रहेंगे, सजाग रहेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि बीमा सिंहासन के सामने ये सारा प्रतिफल हमें मिले। अपनी आंखें बंद रहें, हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें। थोड़े समय के लिए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। जब आप अपने अपने घरों में हैं तो आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट हो जाएंगे, हम परमेश्वर के निकट हो जाएंगे, क्योंकि हमें उनके सामने होना ही है। अगर इस संसार में अभी इस वक्त हम परमेश्वर के सामने नहीं होंगे तो उन दिनों में भी हम उनके सामने हो नहीं पाएंगे, क्योंकि जो रैप्चर में उठा लिए जाते हैं
केवल वही लोग हैं जो भीमा सिंहासन में होंगे और उनको ये सारा प्रतिफल मिलेगा, पूरा प्रतिफल मिलेगा। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब खड़े होकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये सारे धन्य आशा हमारे लिए हैं, ये सारे परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए रखे गए हैं, उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी महिमा करता हूं, तेरी प्रशंसा करता हूं और इस समय प्रभु तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में तेरे वचन को सुनते हुए, तेरे वचन को मानते हुए अपने जीवन को प्रभु सावधानता से रखें और जागते रहें और वे प्रार्थना करते रहें, क्योंकि उनको तू लेने आ रहा है। हाँ प्रभु, जिस प्रकार यूहन्ना 14 अध्याय के 1 और 2 पद के अनुसार तूने कहा है प्रभु, हमारे लिए अनेक रहने के जगह को तूने बना चुका है प्रभु, और तेरे वचनों के अनुसार तूने हमें कहा है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे लोगों को तू लेने जल्द आ रहे हैं प्रभु। तेरे लोग को तैयार होने दे, तेरे लोग को प्रस्तुत होने दे, तेरे लोग को प्रार्थना में सदा सर्वदा रहने दे, ताकि वे प्रार्थना करते रहेंगे और तेरे लोग, हम सब लोग प्रभु उठा लिए जाएंगे। हाँ प्रभु, कलीसिया का मेन मकसद तो वही है, तेरा मेन उद्देश्य तो यही है, तेरे वचन का मेन उद्देश्य तो यही है प्रभु, कि तू आ रहे बादल पर, तेरे लोगों को तू फिर से लेके जाएंगे बादल पर। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह कर। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, कलीसिया के हर एक संस्थाओं को तू आशीष दे और तू अनुग्रह करना, ताकि इन दिनों में प्रभु वे अपने मन को तेरी ओर लगाएंगे। कलीसिया के बुजुर्गों को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना, छोटे बच्चों को तू आशीष देना, क्योंकि संसार में, सारे विश्व में कोविड-19 के लोग शिकार होते जा रहे हैं, और विशेष करके जो उम्रदार हैं और जो छोटे उम्र के लोग हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ये कोविड-19 अटैक करते जा रहे हैं। ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी को तू सुरक्षा तो प्रदान करना। हम भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे देश को भी तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर। अनेक लोग प्रभु, छोटे बड़े सभी लोग प्रभु, इस कोरोना वायरस से प्रभु संक्रमित हो रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है, उन सभी के ऊपर अपना हाथ को तू बढ़ा दे, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, तू ये जानता हो या ना जानता हो, उन सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। उनको तू सुरक्षा तो प्रदान करना। देश विदेश में जहां जहां प्रभु ये कोरोना वायरस अति प्रचंड मात्रा से फैला हुआ है, उनको प्रभु तो नियंत्रण कर लेना। प्रभु, हमारे देश को तू सुरक्षा कर दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य अन्य मंत्री गणों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश के पूरे नेताओं को, हमारे देश के सेनाओं को, हमारे देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर, सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन सभी को तो आशीर्वाद करना जो कोरोना की सेवा कर रहे हैं, यानी कोरोना में पीड़ित जितने लोग हैं, उनकी जो सेवा में हैं, कोरोना को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं, प्रभु उन सभी को तो सुरक्षा तो प्रदान करना। और हम यही प्रार्थना करते हैं, तेरे प्रकोप को प्रभु तू कम कर दे, तेरे प्रकोप को तू कम करते हुए संसार से इस वायरस को तू हटा दे। जिस प्रकार मूसा और हारून प्रार्थना करते थे, मिस्र से महामारी चली जाती थी, ठीक उसी प्रकार हम मसीह विश्वासी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमारे सुनकर उत्तर देना। हाँ प्रभु, पुनर्बार तेरे लोगों को, विश्वव्यापी को और विशेष करके कलीसिया के पूरे परिवारों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में नाला, परंतु बुराई से बचा। फिर राज, पराग, महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस गण पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वासी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन।
सभी को नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम नित्य प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर के समय के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सभी परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की उपासना करें। परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को नमस्कार।